सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जहां अपन पढ़ रहे थे बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का यूनिट 1। एंड अपन ने पिछले लेक्चर में बॉल मील को ख़त्म किया था। एंड अब अपन जो दो मील बची है, एज रनर मील और एंड रनर मील, वो अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यार देखो, एज रनर मील और एंड रनर मील जो हैं वो थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यार इससे है ना जनरली एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन नहीं बनाता है। बट यार देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन एज रनर और ये एंड रनर छोड़ के जाएंगे, क्योंकि तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि तुम्हारी किस्मत कितनी फूटी है। एंड अगर कहीं ना कहीं एग्जामिनर ने इसे डाल दिया 5 या 10 नंबर के क्वेश्चन में, तो यार अपन की लंका लग जाएगी। इसलिए बेटर यही होगा कि एज रनर और एंड रनर मील अपन करके जाएँ। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एज रनर मील से। तो यार देखो, एज रनर मील के अंदर जैसे क्या लिखा है कि एज रनर मील इज़ ऑल्सो नोन एज रोलर स्टोन मील। तो देखो, इसको अपन रोलर स्टोन मील के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ मेजरली यूज टू क्रश मटीरियल इनटू फाइन पाउडर्स। तो देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये हर मील के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तुम यार देखो, अगर तुम्हें है ना दूसरी जो मील है, जैसे बॉल मील हो गया, हैमर मील हो गया, तुम्हें लिखने का कंटेंट अगर नहीं मिल रहा है, तो इस टाइप की जो कुछ लाइंस होती है ना, जो सब पे ही एप्लीकेबल हो जाती है, जैसे कि ये मेजरली यूज टू क्रश मटेरियल इनटू फाइन पाउडर, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि मील विच इज़ यूज टू पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ऐसे करके तुम कई चीज़ें बना के ना लिख सकते हो, ताकि तुम्हारा पेपर जो है वो भरा हुआ दिखे। एंड देखो यार, बेसिकली मैं हमेशा यही कहता हूँ, कॉलेज लाइफ में इट्स ऑल अबाउट पेपर भरना। ठीक है, तो पेपर कैसे भरना है वो मैं तुम्हें इसमें भी बीच बीच में बताता रहूँगा। ठीक है, तो एज रनर मील का सबसे पहले इंट्रो ये हो गया। अगर अपन इसकी प्रिंसिपल की बात करें, ठीक है, तो प्रिंसिपल में जैसे कि देखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन एंड शेयरिंग फोर्स डेवलप्ड बाय द रोटेटिंग स्टोन्स। अब देखो, इसमें होता क्या है, देखो इसका एनिमेशन और इसका जो कंस्ट्रक्शन और ये है वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, बट मैं ना इसे एक शॉर्ट में अपने एक छोटे से कहते हैं ना प्रॉप के थ्रू भी बताना चाहूँगा। जैसे कि देखो, ये जो बॉक्स तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ये देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा। तो ये इस टाइप का ना, इसको बेड कहते हैं। ठीक है, इस रोलर स्टोन मील के अंदर अपन इसको बेड कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है ना, रोलर लगे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये रोलर है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो ये अगर तुमको दिख रहा होगा ये प्रोटेक्टर, तो ये रोलर है। तो अब मैं अगर इसको इसमें ऐसे लगाता हूँ इस वे में, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने देखो इसको मैंने इस वे में लगाया है इसमें। ठीक है, तो ऐसे ये ऐसे रहता है। ठीक है, मिडल में इसका, और साइड में एक रोलर ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, इस बेड के अंदर इस टाइप से। तो अब जैसे मान लो इसके अंदर मैंने ये कैप डाल दिया, ठीक है, और फिर मैंने इसको इस वे में घुमाया। ठीक है, इस वे में, और ये इससे भी टकरा रहा है, ये साइड की वॉल से भी टकरा रहा है। ठीक है, और इस टाइप से ये पार्टिकल टूटता रहेगा। तो देखो, जब ये पार्टिकल, इसको हटाते हैं, जब ये पार्टिकल इससे टकरा रहा था, ठीक है, इससे इस वे में, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था। ठीक है, कुछ ना कुछ कंप्रेशन फोर्स लगा रहा था, प्रेशर लगा रहा था। ठीक है, तो इसलिए अपन बोला इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन। दूसरा, जब ये पार्टिकल इस बॉक्स के, ठीक है, साइड के अंदर, यानी कि ये जो वॉल्स हैं, इस वॉल से टकरा रहा था, और आपस में इधर ऐसे एज अ वो शेयरिंग फोर्स लग रहा है। देखो, ये दोनों आपस में से रब हो रहे हैं ना। ठीक है, ये इसके थ्रू भी ऐसे घिस रहा है ये इसमें, तो ये भी, इसका भी कुछ साइज़ कम हो रहा है। ठीक है, इसका, ये इसकी वजह से इसका साइज़ कम हो रहा है। तो यार उस वजह से क्या होता है ना कि कंप्रेशन और शेयरिंग फोर्स दोनों इसके ऊपर एक्ट करते हैं, और ये पार्टिकल जो है वो ब्रेक हो जाता है। तो यार मैं बस इस एग्जाम्पल से तुम्हें यही समझाने वाला था कि कैसे ये दोनों फोर्स एक्ट करते हैं सिर्फ एक रोलर की मदद से। इसका मैं एनिमेशन भी एक लगा दूंगा यहाँ पे। तो वो क्या होता है, रोटेटिंग स्टोन्स, जो मैंने ये तुम्हें रोटेट करके बताया ना, ये एक्चुअली स्टोन्स के बने हुए होते हैं। स्टोन या फिर ग्रेनाइट का बना हुआ होता है रोटर। ठीक है, इस टाइप से वो रोटेट करता है। एंड इतना ही था यार इसका मेन, तो अपना जो प्रिंसिपल था वो इतना ही था। नेक्स्ट अब अपन आगे चलते हैं इसके कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के ऊपर। तो यार अगर अपन इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें, तो ये जो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये पहले अपन इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, एंड फिर जो आगे के नेक्स्ट 3 पॉइंट्स होंगे वो वर्किंग की बात होगी। तो देखो, कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं डायग्राम से ज़्यादा बेटर समझा पाऊँगा तुम्हें, तो एक मिनट मैं इसका डायग्राम ले लेता हूँ। हाँ, तो यार जैसे देखो, कंस्ट्रक्शन जो है, अगर तुम्हें होप ये डायग्राम दिख रहा हो, तो पहले मैं तुम्हें देखो बताता हूँ कि इसमें लिखा क्या है। तो इसमें देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी रोलर ऑफ सेवरल टन्स। देखो, 2 हैवी रोलर होते हैं सेवरल टन्स के। जैसे ये देखो, ये जो है ये तो शाफ्ट हो गया, ठीक है, इधर वाला, और ये से एक जो है वो क्रैंक शाफ्ट है।
ये जो दो चीज़ें तुमको इसमें दिख रही है ये रोलर है, ठीक है। ये जो दो चीज़ें हैं ये रोलर है और ये वो बेड है। जो मैंने तुमको इसका एग्जांपल दिया था ना, तो इसमें जो ये पूरी जो चीज़ है ये बेड है, ठीक है। ये है जिसके अंदर ये रोलर घूमेगा, ठीक है। इसमें ये रोलर घूमेगा। और जो मैंने तुमको ये बताया था ये है ये चीज़, ठीक है, जो इससे अटैच्ड है। मतलब ये पूरा रोलर ही यही है, बट ये पूरा इस बेड के अंदर घूमेगा। तो देखो अब कंस्ट्रक्शन तुम लोगों के लिए आसान हो जाएगा क्योंकि तुमने एक बार डायग्राम इसका देख लिया है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है देखो, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हेवी रोलर्स ऑफ सेवरल टन्स। देखो कितने टन्स के हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टन मेंशन नहीं है। रोलर्स आर मेड अप ऑफ स्टोन एंड ग्रेनाइट विच मूव्स ऑन अ बेड। वही मैंने तुम्हें बताया यार, जो ये रोलर्स हैं ये स्टोन और ग्रेनाइट के बने होते हैं जो इस बेड के अंदर घूमते हैं। तो नॉर्मल सी बात थी ये तो। एंड इसके बाद है रोलर्स हैज़ अ सेंट्रल शाफ्ट which revolve on its axis and mounted on a horizontal shaft which moves around the bed। एक सेंट्रल शाफ्ट होता है ये वाला, ये देखो ये वाला, ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है। जैसे मैंने तुमको ये बताया था ना, तो ये देखो ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है ना इस टाइप से, तो ये अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है। एंड ये जो हॉरिजॉन्टल शाफ्ट मतलब इस हॉरिजॉन्टल शाफ्ट से जुड़ा रहता है, ठीक है, जो कि स्टोन्स को रोटेट करवाता है अराउंड द बेड, ठीक है। तो यार ये वापस से मैं वो एनिमेशन लगा दूंगा जिससे तुम्हें ये थोड़ा बेटर समझ आए। तो ये था इसका कंस्ट्रक्शन। अब अपन चलते हैं इसके वर्किंग के ऊपर। तो यार देखो अपन इसकी वर्किंग अब देख लेते हैं। तो वर्किंग में ये जो पॉइंट्स है वर्किंग के हैं। तो मटेरियल टू बी ग्राउंडेड इज प्लेस्ड ऑन द बेड। तो सबसे पहले अपन जैसे यार ये जो बेड अपन ने बनाया था इसके अंदर अपन मटेरियल को डाल देते हैं। जैसे कि मैंने ये जो कैप था वो इसमें ऐसे डाल दिया था, तो बेड के अंदर मटेरियल को अपन ने डाल दिया। स्टोन्स रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द बेड, जो मैंने बताया था कि फिर ये जो है ये रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो स्टोन रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस एंड अराउंड द बेड। साइज रिडक्शन इज अचीव्ड बाय शेयरिंग एज वेल एज क्रशिंग, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रिंसिपल में बताया था। द मटेरियल इज ग्राउंड फॉर अ डेफिनेट पीरियड, देन पाउडर इज कलेक्टेड एंड पास्ड इट थ्रू सीव्स टू गेट पाउडर ऑफ रिक्वायर्ड साइज। यानी कि जो भी पाउडर इससे कलेक्ट होता है उसको सीव्स के थ्रू पास करवाते हैं, छन्नी के थ्रू पास कराते हैं। तो जिस टाइप की छन्नी अपन लगाएंगे, जितनी छोटी पार्टिकल की बड़े पार्टिकल की, उतने साइज़ के पार्टिकल उस छन्नी से निकल जाएंगे, बाकी सब वहीं रह जाएंगे। तो फिर अपन उनको वापस से उस ग्राइंडर में डाल के और ग्राइंड करेंगे, फिर वापस पार्टिकल्स को अपन सीव्स के थ्रू निकालेंगे और अपने डिज़ायर्ड या फिर रिक्वायर्ड साइज़ के पार्टिकल अपन को इस तरह से मिलते जाएंगे। तो ये हो गई इसकी वर्किंग, ठीक है। अब अपन इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। तो इट इज़ यूज फॉर टफ मटेरियल टू फाइन ग्राइंडिंग, ठीक है, मतलब अपन इसको टफ मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंडली अगर बात करें तो यूज फॉर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं, जो बड़े लाइक पैमाने के ऊपर काम होता है, बड़े स्केल के ऊपर प्लांट जो लगते हैं उसके अंदर भी ये काम आता है। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो देखो मैंने इसको इधर ही समराइज कर दिए हैं, इधर 4 एडवांटेज, इधर 4 डिसएडवांटेज, ठीक है। तो वेरी फाइन पार्टिकल साइज इज ऑब्टेन, रिक्वायर लेस अटेंशन, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल मिलते हैं, कम अटेंशन चाहिए। डज नॉट रिक्वायर फ्रीक्वेंट क्लीनअप, ज़्यादा अपन को क्लीनअप करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि कोई भी इसके अंदर ड्रग्स अपन यूज़ कर सकते हैं, किसी का भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंडली ऑक्यूपाई मोर स्पेस, यार बड़े बड़े रोलर्स होते हैं तो घर में तो लगा नहीं सकते अपन इसको, तो इसके लिए अपन को ज़्यादा जगह चाहिए। चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन, यार अब कंटेमिनेशन हो सकता है, इतनी बड़ी चीज़ है, कुछ अगर मान लो कि ऐसा पार्टिकल आ जाए जो अपन को नहीं चाहिए था, ठीक है, अनवांटेड पार्टिकल, तो कंटेमिनेट कर देगा पूरे को। नॉट यूज्ड फॉर स्टिकी मटेरियल, अब देखो अगर स्टिकी मटेरियल हुआ तो इसमें चिपक जाएगा, और अगर इसमें चिपक गया तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, ना उसकी ग्राइंडिंग होगी ना उसका कुछ होगा, बस वो चिपका रह जाएगा। एंड इट प्रोड्यूसेस लाउड नॉइजेस, तो यार देखो लाउड नॉइज़ तो होगी ही, अगर इतने बड़े बड़े रोलर लगा रहे हो जो कि आगे जाके स्ट्राइक करेंगे, पार्टिकल्स को ग्राइंड करेंगे, तो आवाज़ तो बहुत करेगा ही। तो ये हो गया इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एज रनर मील ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं एंड रनर मील के ऊपर। तो चलिए अब अपन बात करते हैं एंड रनर मील की। तो देखिए एंड रनर मील क्या होता है। एंड रनर मील एक बस एडवांस और ऑटोमेटेड वर्जन होता है मोटर एंड पेसल का, ठीक है, पेस्टल का। एंड इट ऑपरेट्स लाइक अ वेट ग्राइंडर यूज्ड इन हाउसेज। तो प्रिंसिपल इसका क्या कहता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रशिंग एंड शेयरिंग स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मोटर एंड पेस्टल। तो देखो यार इसका प्रिंसिपल जो है वो एकदम सेम है जो प्रिंसिपल था पिछले एज रनर मील का। दोनों में कंप्रेशर और शेयरिंग फोर्स लग रहा था, बट वहाँ पे रोलर स्टोन की वजह से लग रहा था, यहाँ पे मोटर एंड पेस्टल की वजह से लग रहा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील मोटर विच इज़ फिक्स टू अ फ्लैंज्ड प्लेट। अब देखो इसका भी मैं तुम्हें डायग्राम बताता हूँ।
तो ये डायग्राम आई होप तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। एंड इसके अंदर देखो जैसे कि ये है स्टील मोटर, ठीक है। और स्टील मोटर जो होता है ये कनेक्टेड मोटर है, इसके साथ कनेक्टेड टू मोटर ये रहता है, ठीक है। और इसमें ये फ्लैंज्ड पाइप जो लगा हुआ रहता है, ठीक है, स्टील मोटर के इधर। तो पहले देख लो, पढ़ लेते हैं और अपन आगे कि बिलो द फ्लैंज प्लेट अ बिविड कॉग फिटिंग इज अटैच टू हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बियरिंग अ पुली, ठीक है, अटैच टू हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बियरिंग अ पुली। तो ये जैसे ये देखो, इसमें बीविड कॉग फिटिंग लगी हुई है, एक तरह का स्क्रू जैसा होता है जो कहते हैं ना रोल खुलता है, बीविड कॉग फिटिंग कहते हैं इसको, बिविल्ड BEVELED कॉग फिटिंग, वो यहाँ पे लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो है ये पुली के थ्रू बियरिंग अ पुली, मतलब इसके साथ ही एक पुली भी अटैच्ड होती है। तो इसके अगर अपन आगे नेक्स्ट पे बात करें तो द पेसल इज़ डम्बेल शेप्ड फॉर बैलेंसिंग एंड एफिशिएंट ग्राइंडिंग बाय वेट। तो डम्बेल शेप का पेसल होता है और वो एफिशिएंट ग्राइंडिंग में काम आता है। वर्किंग की बात करें तो मटेरियल टू बी ग्राइंड शुड बी प्लेस्ड इन द मोटर, मोटर में डालते हैं अपन मटेरियल को जिसको ग्राइंड होना है। स्क्रैपर पुट्स द मटेरियल इन द पाथ ऑफ द पेसल। जो स्क्रैपर है वो एक पाथ दिखाता है मटेरियल को, ठीक है। एंड मोटर रिवॉल्व्स एट हाई स्पीड बाय विच साइज रिडक्शन इज अचीव्ड बाय शेयरिंग एज वेल एज क्रशिंग। अब देखो मोटर जो है वो हाई स्पीड में घूमता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, उसके घूमने की वजह से जैसे ये पेन जो है ये अपनी इस जो वॉल है उससे कहते हैं ना रगड़ रहा है, मतलब खुद को घसड़ खा रहा है एक तरह से। तो जैसे ऐसे घिस रहा है ना इससे, तो अगर मान लो ये स्टोन का हो, ठीक है, और ये जो है ये कोई ऐसा मटेरियल हो जो स्टोन की घिसने की वजह से पार्टिकल साइज में आता रहे, ठीक है। तो देखो अब पढ़ो इसको, मोटर रिवॉल्व्स एट अ हाई स्पीड बाय विच साइज रिडक्शन इज अचीव्ड बाय शेयरिंग एज वेल एज क्रशिंग। तो यार देखो वही बात जो मैंने तुम्हें बताई, मटेरियल कलेक्टेड एंड पास थ्रू सीव टू गेट्स अ पाउडर ऑफ डिजायर्ड साइज। ये वही बात है, जो अगर मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा तुम उसको सीव के थ्रू पास करा के डिजायर्ड साइज में ले लोगे। यूजेस क्या, इट इज़ सूटेबल फॉर फाइन ग्राइंडिंग, फाइन ग्राइंडिंग के लिए बहुत सूटेबल है ये। एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने एक ही जगह पे लिख दिए हैं। ईजी टू क्लीन एंड ऑपरेट, इसको आसानी से क्लीन कर सकते हो। लो मेंटेनेंस कॉस्ट, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा तुम्हारा। और इट कॉजेज अ लॉट ऑफ नॉइज़। देखो नॉइज़ तो क्या है ना, हर तरह की मशीन करेगी। अगर तुम्हें, मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुम्हें हैमर मिल, बॉल मिल, कुछ अगर इसके डिसएडवांटेज याद नहीं है, नॉइज़ वाला तो याद कर लो, हर जगह चिपका के आ जाना, तुम्हारा काम बन जाएगा। वही बात है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नेक्स्ट है इसका नॉट सूटेबल फॉर वेरी हार्ड ड्रग, ठीक है, ज़्यादा हार्ड ड्रग के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि यार देखो ज़्यादा हार्ड ड्रग कहीं ना कहीं है ना फिर नुकसान पहुंचा देगी। तो डिसएडवांटेज हो गया ये इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अपन का एडवांटेज डिसएडवांटेज यूजेज और वर्किंग अपन ने ख़त्म कर दिए है एंड रनर मील का, ठीक है। तो एज रनर मील और एंड रनर मील हो गए हैं डायग्राम के साथ, और इसकी PDF में तुम्हें अवेलेबल करवा दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना नहीं किया है तो, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर समझ आया हो तो। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड लाइक कर देना वीडियो को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।